A very good morning to everyone. Chapter 13 Electric Current and Their Effect, Part 4. Today we will continue topic heating effect of electric current and their application. Electric iron, electric room heater, immersion rod, electric toaster. These appliances work upon on the principle of heating effect of electric current. ये सारे जो अप्लायंस है वो एक प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. वो प्रिंसिपल हमने जस्ट पढ़ चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था हीटिंग यानी किसी वायर का गर्म होना यदि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं तो. ऑल दीज अप्लायंस हैव ए कॉयल ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर. इन सभी अप्लायंस के अंदर हाई रेजिस्टेंस वाला वायर जो होता है कॉयल प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हीटिंग एलिमेंट कहते हैं. जैसे ये बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसके अंदर टंगस्टन से बना हुआ नाइक्रोम वगैरह के बने हुए वायर जो लगे होते हैं, इन्हें हीटिंग एलिमेंट कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ नाइक्रोम. नाइक्रोम क्या है? एलॉय है. और नाइक्रोम किससे मिलके बना होता है? निकल, क्रोमियम और आयरन से. तो आपको ये भी नोट डाउन करना है कि नाइक्रोम जो है इन सब का मिक्सर है. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सच इलेक्ट्रिक अप्लायंस द हीटिंग एलिमेंट बिकम रेड हॉट एंड प्रोड्यूस हीट. जब आप इलेक्ट्रिक करंट जो है मतलब आप पास करते हो इन अप्लायंस से, यानी इन्हें जोड़ देते हो, किसी भी स्विच वगैरह से ऑन कर देते हो, स्विच ऑन करते हो तो आप देखोगे कि ये जो हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं, ये एलिमेंट क्या हो जाते हैं, रेड कलर के हॉट हो जाएंगे और गर्म होकर क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीट प्रोड्यूस करते हैं. द इलेक्ट्रिक बल्ब विच इज़ यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग लाइट ऑल्सो एक्सपीरियंस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा लाइट प्रोड्यूस होती है. A very thin high resistance filament made up of tungsten metal is present inside the electric bulb. इसी तरह से एक जो हीटिंग एलिमेंट जो होता है टंगस्टन का बना हुआ एक फिलामेंट जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है. और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो इस फिलामेंट से होकर निकलता है, वो गर्म होता है और उससे लाइट जो है एमिट होती है. ठीक है. एन इलेक्ट्रिक बल्ब नॉट ओनली प्रोड्यूस लाइट बट ऑल्सो गिव आउट हीट. आपने देखा होगा कि क्या आप ये बल्ब ऑन करके रात्रि को नाइट में सो सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि रूम जो है गर्म होने लग गया है. तो इसका मतलब ये कि ये हमें लाइट तो देता है, साथ साथ में लाइट के साथ में हीट भी आउट करता है. दिस लीड टू वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी की क्या करता है, वेस्टेज भी करता है. हैंस इलेक्ट्रिक बल्ब आर नॉट पावर एफिशिएंट सोर्स ऑफ लाइट. इसलिए हम इलेक्ट्रिक बल्ब को सोर्स ऑफ लाइट के रूप में पावरफुल नहीं कह सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रिवेंट करना है. और उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, जो आजकल एलईडी CFL बल्ब वगैरह चल रहे हैं उनका यूज़ करना है. ठीक है. द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी can be reduced by using fluorescent tube light and compact fluorescent lamps CFL instead of the electric bulb. अगर हमें ये इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज होने से बचानी है तो हमें फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट जो होती है वो यूज़ करना चाहिए. कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प जो है CFL बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे यूज़ करना चाहिए. इनका यूज़ करना चाहिए, न कि ये वाले यूज़ करना चाहिए. ठीक है. दे डू नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज दे डू नॉट हैव फिलामेंट. ये किस पे, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करता. कौन नहीं करता? CFL और ट्यूबलाइट वगैरह जो है, क्योंकि इनके अंदर कोई फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. CFL कैन बी फिक्सड इन ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर दैट यूज टू इलेक्ट्रिक बल्ब. और ये CFL ऐसा सिंपल सा बल्ब होता है कि इसको आप किसी भी ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर जो होते हैं उसमें आप लगा सकते हो और इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह यूज़ कर सकते हो. द रनिंग कॉस्ट ऑफ CFL एंड फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट इज मच लेस एज देन द कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी एंड लास्ट लॉन्गर. जो हम CFL यूज़ करते हैं, ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, वो जो है वो दूसरे की कंपैरिजन लेस जो होते हैं, मच लेस होते हैं, कम पैसे के होते हैं. साथ ही इनसे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कम यूज़ होती है और काफ़ी लंबे समय तक भी चलते हैं. बिफोर बाइंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस लुक एट द ISI मार्क. अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ कर रहे हो तो उस पर ISI मार्क यानी इंडियन स्टैंडर्ड मार्क जो है इंस्टीट्यूट का जरूर देखें. एज द मार्क इंश्योर दैट द अप्लायंस इज सेफ फॉर यूज़ एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज मिनिमम. इस मार्क से आपको पता चलता है कि जो अप्लायंस हम यूज़ कर रहे हैं वो सेफ है और उससे एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है. शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग. अब बात करते हैं हम शॉर्ट सर्किट की और ओवरलोडिंग भी. ये किससे रिलेटेड है? ये हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट से ही रिलेटेड है और ये किस तरह से कंप्लीट होता है वो देखते हैं. इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए सर्किट ई मे कॉजेस ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस कैन बी ऑल्सो फायर. अगर किसी भी इलेक्ट्रिक करंट
किसी भी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट बहुत अधिक मात्रा में, एक्सेस मात्रा में अगर फ्लो होता है, आपने देखा होगा आप नाइट में बैठे रहते हो तो अचानक से बहुत तेज़ से बल्ब ग्लो करता है, ट्यूबलाइट ग्लो करती है, यानी उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक्सेस हो गया है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होते हैं वो उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं और कई बार आग लगने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट अकर इन 2 केस। अब ये एक्सेसिव फ्लो जो है वो किन 2 कंडीशन में होता है, 2 कंडीशन में ये कंप्लीट होता है। शॉर्ट सर्किट, द वायर इन द वेरियस इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 वायर। शॉर्ट सर्किट जो है, यानी हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर देखते हैं उसमें 3 वायर लगे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर देखें तो एक होता है लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर। अर्थ वायर जो हो गया हमारे यहाँ पे ग्रीन कलर का है, ठीक है, और ये रेड कलर का, और यहाँ पे न्यूट्रल जो है ब्लैक कलर का वायर होता है। ठीक है, ड्यू टू द डिफेक्टिव और डैमेज वायरिंग समटाइम, जब अगर कभी वायर जो है लगा हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा हुआ वायर डिफेक्टिव होता है या डैमेज होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, यानी ग्रीन वायर जो है और साथ में ब्लैक वायर, ये ग्रीन और लाइव और न्यूट्रल वायर जो होते हैं वो एक दूसरे के टच हो जाते हैं। किस कंडीशन में, अगर वायर कोई डैमेज है, डिफेक्टिव है, उस कंडीशन में दोनों वायर टच हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम ऑलमोस्ट जीरो। उस कंडीशन में उस सर्किट की रेजिस्टेंस यानी बचाने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। एंड ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट कॉजिंग ए शॉर्ट सर्किट। और उसी दौरान क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में करंट जो है सर्किट से फ्लो होता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट में लीड टू इलेक्ट्रिक फायर और उसकी वजह से आग लगने के चांसेस भी रहते हैं। ओवरलोडिंग, एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज ड्रॉन व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सॉकेट। ओवरलोडिंग का मतलब हमने कभी सुना होगा, घर पे कहते हैं कि आप एक सॉकेट के अंदर 2 से 3 जो अप्लायंस है वो यूज़ नहीं करें। हम एक ही सॉकेट के अंदर क्या करते हैं, मोबाइल चार्ज भी लगा देते हैं, मिक्सर भी यूज़ कर देते हैं और आयरन भी चलता रहता है। तो वो क्या कंडीशन हो जाती है, हमारी ओवरलोडिंग हो जाती है। एक ही सॉकेट के अंदर से इलेक्ट्रिक अप्लायंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, दिस इज द कॉल्ड ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विच कैन लीड टू ओवर हीटिंग एंड इलेक्ट्रिक फायर। इसकी वजह से क्या होता है, ओवर हीटिंग हो जाती है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, ज़्यादा गर्म होने की वजह से आग लगने के चांसेस हैं। देयर आर वेरियस डिवाइस यूज टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। इसके लिए कई सारे डिवाइस है जो ओवरलोडिंग से हमें बचा सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।